सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पहाड़ी रिएक्टर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मुझे यकीन है आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं बिपिन रावत की एक स्टेटमेंट आई है और उन्होंने चीन को एक टुक्का है कि अब सीधे एक्शन होगा, अब कोई बातचीत नहीं होगी। सो गाइस, देखते हैं। और हिंदी नॉलेज शो एक चैनल है, तो उन्होंने पूरी डिटेल में बताया कि इसका क्या क्या सीन है। सो गाइस, अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सो गाइस, लेट स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जब से भारत और चीन का विवाद शुरू हुआ है तब से आपने एक बात नोटिस करी होगी कि चीन की तरफ से बहुत ज़्यादा बयानबाजी आई, उनके बड़े बड़े ऑफिशियल ने बयानबाजी भारत के खिलाफ करी, लेकिन भारत ने कभी कोई सख्त रवैया बयानबाजी के लिहाज से नहीं अपनाया। लेकिन भारत का भी धैर्य अब जवाब देता जा रहा है। दरअसल भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने एक बड़ा बयान जारी कर दिया है और ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये सीधी सीधी चेतावनी है चीन के लिए। दरअसल हमारे सीडीएस ने कहा यह है कि अगर चीन के साथ जो अभी सीमा विवाद है उसके अनुसार अगर चीन अब भारत की जो कब्जा किए हुए ज़मीनों से पीछे नहीं हटता है, जो पुरानी स्थिति थी उस पर नहीं लौटता है, तो भारत सैन्य कार्रवाई पर भी विचार कर रहा है और वो जल्द ही हो सकती है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्यों ये सबसे बेहतर मौका है चीन पर हमला करने के लिए। अब से अगर 2 महीने बाद अगर करना चाहे भारत, तो भारत को बहुत मुश्किलें पेश आएंगी, लेकिन अभी ये सबसे सुनहरा मौका भारत के लिए है और ये बात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी समझते हैं। इसलिए ये सिर्फ कोई बयानबाजी नहीं बताई जा रही है, ये चीन के लिए सीधी वार्निंग है। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब से भारत और चीन के बीच विवाद शुरू हुआ है, चीन और भारत के बीच बहुत सारी बैठकें हो चुकी है, सैन्य स्तर की भी और डिप्लोमेटिक स्तर की भी। जब बैठकें होती हैं तो चीन भारत की हर एक बात में हाँ में हाँ मिला देता है, कहता है कि ठीक है आप यहाँ से कह रहे हैं हम यहाँ से हट जाएंगे। लेकिन जब उसे इम्प्लीमेंट करने की बात आती है उस समझौते को, तो चीन मना कर देता है। और ये ऐसा नहीं हुआ, करीबन 20 से ज़्यादा बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कहीं पर भी एक भी समाधान निकलने को तैयार नहीं है। और इस बात से भारत भी अपना धैर्य खोता जा रहा है। ऊपर से चीन करता क्या है कि बयानबाजी करता है, अपनी अपनी जो सेना है उसके नए नए वीडियो जारी करता है। और एक काम चीन कर रहा है कि भारत के आसपास जितने सैन्य उसके बेस हैं वहाँ पर मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है भारत के खिलाफ, यानी भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अब भारत का धैर्य भी जवाब दे चुका है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने साफ चेतावनी दे दी है चीन को। इसमें उन्होंने क्या कहा है, उनका कहना है कि अगर जल्द ही चीन जो आने वाली बातचीत है उनमें से जो कही गई बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करता है, यानी कि अपनी जो सेना को पीछे नहीं हटाता है, तो भारत अब कड़ी सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहा है और हम ऐसा कर देंगे। और ये कोरी कार्रवाई, कोरी बातचीत या फिर कोरी बयानबाजी नहीं कही जा रही है, इसमें दम है। कारण है अमेरिका का सपोर्ट। इस समय भारत को अमेरिका नहीं पूरी दुनिया से सपोर्ट है। अगर भारत सैन्य कार्रवाई करना चाहे तो ये सबसे बेहतर समय होगा, क्योंकि अगर अब से 2 महीने बाद जब इलेक्शन अमेरिका के निपटेंगे, अगर जो बाइडेन सत्ता में आते हैं तो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि जो बाइडेन का स्टांस कुछ खास पता नहीं है। उनके उपराष्ट्रपति जो एक तरीके से कमला हैरिस है, वो उनका जो व्यू है वो भारत के व्यू से कम वो पाकिस्तान के व्यू से ज़्यादा सोचती है। तो यानी कि भारत के लिए मुश्किलें बहुत खड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए भारत इस विवाद को अगले 2 से ढाई महीने में निपटा लेना चाहता है, भले इसमें भारत को सैन्य कार्रवाई भी करना पड़े, क्योंकि इस समय अमेरिकी सेना का सपोर्ट भारत को है। भारत को अमेरिका ने अपने सपोर्ट के लिए B-2 बॉम्बर भी एक तरीके से भारत के पास तैनात कर दें कि अगर भारत को जरूरत पड़े तो भारत को एक तरीके से मदद दे दी जाए। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर में भी चीन पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट, जो उसकी सबसे बड़ी फ्लीट मानी जाती है, उसको तैनात कर रखा है। यानी कि भारत की सपोर्ट में इस समय फुल अमेरिका खड़ा है। और खुद भारत निपट लेगा वैसे चीन से, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो अमेरिका भी सपोर्ट देगा। यही बात सीडीएस समझते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर चीन जल्दी नहीं सुधरता है तो भारत कोई कड़ी सैन्य कार्रवाई या कोई स्ट्राइक भी कर सकता है। जहां जहां पर चीन ने कब्जा कर रखा है वहां से चीन के तंबू उखाड़ कर भी फेंके जा सकते हैं। और मैं आपको इस मामले से पल पल की अपडेट देता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, जो क्वेश्चन आंसर है मैं नेक्स्ट वीडियो में, दोपहर वाली जो वीडियो होगी उसमें आपके लिए लेकर आऊँगा, तो उस वीडियो में मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। फिलहाल इस इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सो गाइज, वीडियो नॉलेज वाला था और जिस तरह से अभी बॉर्डर में हालात बने हुए हैं, मतलब आने वाले मंथ में 1-2 मंथ में कुछ भी हो सकता है। और
जिस तरह से चाइना ने अपना रुख अपनाया कि टेबल पर आकर बातचीत तो करता है, पर उसमें वो बातचीत मतलब कारगर नहीं होती है, और वो अपनी बात से मुकर जाता है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये नया भारत है और रिटेलिएट करना भी जानता है ये। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और जिस तरह से अमेरिका भी हमारे साथ है और उसके इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो अमेरिका अपने इलेक्शन तो डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन में जीतने के लिए मतलब कुछ भी कर सकते हैं। और उनके तो अभी अमेरिका से भी हालात बहुत बुरे हैं, और अमेरिका और चाइना के बीच भी अभी टकराव है, और अमेरिका हेल्प कर सकता है इंडिया की। तो देखते हैं अब इलेक्शन से पहले पहले क्या कुछ होता है, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी युद्ध के हालात बने हुए हैं अभी तक। तो देखते हैं क्या होता है। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। मैं अपने वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। सो गाइज़, अपना भी ध्यान रखो। बाय।